हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए हैशटैग करके वीडियो चलाया जा रहा था, जहां पे हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का हैशटैग नंबर 3 को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स है, अगर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक नहीं देखे हैं, तो सबसे पहला काम बनता है लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक देखने की। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, ये हैशटैग 4 है। और मैं प्रॉमिस किया था, क्या मेरे शेर, मैंने प्रॉमिस किया था अगर आप सातों हैशटैग को अगर अच्छी ढंग से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेंगे। फाइनली आप लोगों का भी प्री बोर्ड का एग्जाम कुछ दिन पहले किसी भी स्टूडेंट का हो चुका है, और कुछ ऐसे स्कूल है जहां पे चल रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 में से 29 क्वेश्चन हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन में से ही था। इसलिए आप लोग टारगेट बनाइए सर पहले ही कि 30 मार्क्स में 30 मार्क्स आना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सर जो हम लोगों का पेपर में 6 मार्क्स का आएगा, 6 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स का, यानी 12 मार्क्स, और 30 मार्क्स का मतलब होता है सर 42 मार्क्स। 42 मार्क्स में सर एक नंबर भी हमारे पेपर से कटना नहीं चाहिए। अगर चाहते हैं मेरे सर तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि उनको भी देखने का मौका मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सर। और हाँ, नंबरिकल में नहीं देखना है, नंबर पे आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नंबर में थोड़ा सा भी ध्यान आप लोगों को नहीं देना है, सिर्फ मैं क्वेश्चन लेकर आया, नंबर में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर किए थे? किस राज्य ने हो या किस देश में हो हस्ताक्षर नहीं किए थे, वो हमारा महान भारत था। याद रखिए, वो कौन हो जाएगी सर? हमारा महान देश भारत। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का स्थान पूछा जाए, 7वां स्थान। क्या मेरे शेर? 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर आपको याद रखिएगा, ठीक है। भारत इसका राइट आंसर होगी। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करूं या नहीं, क्योंकि 2-4 स्टूडेंट ने लगातार कमेंट करते हैं सर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। अच्छा, ऐसा मैं करूं क्या? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के स्तंभ कब हुए थे? ऑप्शन नंबर इतना, फिर अगला दूसरा क्वेश्चन, फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किससे संबंधित है? बताएंगे सर ये बालक से, पर्यावरण से, शिक्षा से, बालक से संबंधित है, तो बताएंगे सर ये ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप देखना चाहते हैं, अगर इस तरह से देखना चाहते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किए थे, मैं उनको प्रॉपर बोल रहा हूं। अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुनिया में नहीं बात सकता, भारत का बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, मेरे तो छोटा सा चैनल है, आप वहां पे जाकर देखिए, आपको इस तरह से क्लास मिलेगी। लेकिन मैं अगर पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि मेरा मोटो है मेरे शेर कि अगर इस क्वेश्चन के अलावा कहीं भी आपको चौराहे पर खड़े करके अगर पूछा जाए, स्कूल और कॉलेज का नॉलेज नहीं, याद रखिएगा, स्कूल और कॉलेज वाला नॉलेज नहीं, अगर चौराहे पर खड़े होकर पूछे कि मानव अधिकार क्या है, और आप रट्टा लगा के रखें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानव अधिकार, तुरंत आपको अंदर में अगर ये नॉलेज नहीं है तो फिर आप पढ़कर भी अनपढ़ रह गए हैं। मेरा बात थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मैं सॉरी चाहता हूं, लेकिन रियलिटी है, आप पढ़ने के बाद भी अनपढ़ रह गए हैं। इस तरह पढ़ के कोई फायदा नहीं है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम नहीं बता पाए और मेरे पास आ गया फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट, अब फेल है। अब क्या है? फेल है। लिख के रख ले मेरे शेर, फेल है। सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं होता है अगर अंदर में टैलेंट नहीं है, अंदर में आग नहीं लगी है ना। याद रखिएगा, आप सर्टिफिकेट को सिर्फ 2 से 4 दिन, 5 दिन ही आपके घर पे काम आएगी। मेरा फलना का लड़का इतना लाया है, फलना का लड़की इतना लाई है, 2 से 4 दिन, 1 सप्ताह तक, जोर से जोर 1 सप्ताह तक पूरा आपका नाम वो होगा गांव पे, शहर पे, कुछ भी। उसके बाद कोई आपसे नहीं भूलेगा। आपका टैलेंट कितना है ये आपको निखारना होगा। इसलिए टैलेंटेड बने मेरे लाल, सर्टिफिकेट के पीछे कभी मत भागिए, नहीं तो सर्टिफिकेट घर पे कूड़ा की तरह रखते चले जाएंगे और अंदर में अभी भी आपका आग नहीं लगी हुई है। आग का मतलब होता है कि आपका अंदर में समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पैदा कीजिए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आने वाला दिन में कंपटीशन का तैयारी करेंगे ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, झारखंड पुलिस वगैरह, कुछ भी, वहां पर आपको एक्सप्लेन पूछे जाएंगे, उस समय आप कैसे डील करेंगे, इसलिए आप ही सीख लीजिए, ठीक है। मेरा पढ़ाने का यही मकसद है, यही मोटो रहता है कि आने वाले दिन में अगर कोई बच्चा कंपटीशन का तैयारी करे तो उनको यहीं से आपको बेस मिल जाए। और कोई भी स्टूडेंट को अगर बेसिक मिल जाता है ना तो वो खुद ट्रिक निकाल लेते हैं। ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं इस तरह से मेहनत किया हूं जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। खैर, मुद्दे पे आते हैं सर। इस तरह से मत आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और किसी को बुरा लग गया तो मैं फिर से आप लोगों को सॉरी चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे दीदी, अगर बुरा लग गया तो ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा,
ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी हम लोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1957, 50 याद रखिए 57। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, एम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, मानव अधिकार दिवस। याद रखिएगा मानव अधिकार क्या होते हैं ना, मानव का अधिकार है। क्या मानव अधिकार का मतलब होता है सर मानव का अधिकार होना चाहिए उस जगह पे जहां पे मानव का अधिकार हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं मानव अधिकार। ओके, अगर मैं बात करूं पर्यावरण, याद रखिएगा पर्यावरण क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण में अभी जो दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर छेड़छाड़ हो रही है, पर्यावरण पर इफेक्टेड पहुंच रही है, इसका क्या कारण है, तो ये सब के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इस सब का नॉलेज मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं सर क्लास में। कहां पे, तो मैं जहां पे आप लोगों को थ्योरी क्लास दिया करता था, जो एप्लीकेशन से पढ़े हैं। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता का कायम हुई है, तो बताएंगे सर अमेरिका। अब एक ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए पूरे दुनिया पे जितना भी देश है, पूरे दुनिया के सभी देशों को एक देश उंगली दिखाकर चलाते थे, वो देश है अमेरिका। अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, याद रखिए सॉरी आपका शीत युद्ध की जैसे समाप्ति हुई 1991 में, 1991 में जैसे शीत युद्ध की समाप्ति हुई सोवियत संघ का विघटन हो गया। और उस समय ना पूरे दुनिया में दो देश निखर कर सामने आए थे, एक अमेरिका और एक रूस। लेकिन रूस को भी ना पछाड़ दिए थे कौन, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास कूटनीति था। अब कूटनीति क्या था मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है सब्जेक्टिव क्लास में। क्वेश्चन नेक्स्ट पाते, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। याद रखिए सोवियत संघ का विघटन अगर पूछा जाए तो आपको इतना याद रखना है, तो आपसे अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, और यही महान राष्ट्रपति थे उस समय का, कौन, मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर सर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इनका आपसे पूछा जाएगा प्रथम राष्ट्रपति थे सर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वह चार्ल्स वाशिंगटन। क्या था कि मेरे शेर, चार्ल्स वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध, अगर आपसे पहला विश्व युद्ध पूछा जाए 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाए 1939 से 1945, याद रखिएगा। और इसी समय 1945 में ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्या मेरे शेर, शीत युद्ध की इसी समय शुरुआत हुई थी। और आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर किस शहर पर बम गिराया था, तो बताएंगे सर हिरोशिमा और नागासाकी। क्या मेरे शेर, हिरोशिमा और नागासाकी। ऑफ द ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों शहरों का नाम आपको याद रख लेना है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, मैंने अभी जस्ट बताया था 1957, इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया, अगर मैं बात करूं ना विश्व के मानचित्र में, तो आपसे पूछेगा कि दक्षिण एशिया जो होती है, एशिया, भारत में 7, याद रखिएगा 7 कॉन्टिनेंट है, कितना है 7। तो 7 में से अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा ना वो हो जाएगी एशिया। लेकिन एशिया को भी ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 4 में से दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा अगर देश पूछा जाएगा तो वो भारत होगी। क्या, भारत होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिग वैली। क्या था सर, ट्रिग वैली। अब थोड़ा सा ना इनके बारे में सुन लीजिए, मैं कई बार बता चुका हूं यूएनओ के बारे में। अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन, चीख के बताना, क्या शेर, चीख के बताना मेरे शेरनियो। याद रखिएगा 24 अक्टूबर, क्या मेरे शेर, 24 अक्टूबर 1945 इसकी अंगों की संख्या पूछा जाए, अंग कितने अंग है, तो बताएंगे सर 6 अंग होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे सर चीख के मुख्यालय। अगर आपसे पूछा जाएगा मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ शेर, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस शहर, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी। कहां से, हडसन नदी मेरे बालक। और अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप। क्या, मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ का गठन जब हो रही थी उस समय इनके देशों की संख्या क्या थी। क्या मेरे शेर, जब इसका गठन हुआ था कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। उस समय देशों की संख्या सर याद रखिएगा ओनली 451 थी। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसमें कितना सदस्य देश शामिल है, तो बताएंगे सर 193। क्या, 193। अगर आपसे पूछा जाएगा 193 में 193वां देश कौन है, तो बताएंगे सर वो देखिए याद रखिएगा सूडान। क्या, दक्षिण सूडान। क्या आप लोगों को इतना नॉलेज पहले से पता था, डान कर दीजिए मेरे शेर एक बार कि आप लोगों को इतना नॉलेज पहले से पता था। पहले से पता था, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो और अच्छी बात है, आपको नोट करने का तो मौका भी मिल रहा है ना। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कॉपी पे तो आप तबड़तोड़ लिख कर आएंगे। इस तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम ट्रिग वैली था करके, अगर मैं आगे निकल जाऊंगा और ये सब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा
क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? जो कह रहे थे कि एक्सप्लेन मत कीजिए, क्या इतना आपके अंदर में नॉलेज था? अरे मेरे शेर, नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है, इसलिए नॉलेज प्राप्त कीजिए तब जाकर कॉलेज जाएंगे। ठीक है, तो इतना सारा आपको बेहतरीन तरीके से आपको ये सब याद जो हो ना, ये सब आपको तब याद आएगी जब आप एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करेंगे, तब हमारी चेहरा बड़ी याद आएगा आपका और कहेंगे सर काश उस समय में बेहतरीन तरीके से आपके पास और पढ़ लेते, स्किप नहीं करते वीडियो को, हो सके मेरे एग्जाम में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता था। इसलिए मैं जो भी चीज बताता हूं सारा क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे पहले याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद में कितने होते हैं सर? 5 होता है सर अस्थाई। क्या होती है मेरे शेर? 5 होता है अस्थाई, 10 होता है सर अस्थाई। याद रखिएगा क्या होती है? अस्थाई देशों की संख्या कितना सर? 10। अगर आपसे पूछा जाएगा कूद के बताएंगे, क्या शेर? कूद के बताएंगे 5 जो अस्थाई है इसी के पास जो होते हैं ना बीटो पावर। क्या होती है मेरे शेर? बीटो पावर। अब बीटो पावर का मतलब इन 5 देश में से किसी एक देश ने पूरे विश्व को कह दिया कि आज पूरे दुनिया वाले शांत रहे, तो हम सभी देशवासियों को शांत रहना पड़ेगा, पूरी दुनिया के सभी देशों को। बीटो पावर इसी को कहते हैं सिंपल भाषा में। तो बीटो पावर 5 देश है सर अस्थाई। कौन कौन होगा सर? ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो समझिएगा सर ABC याद रखिए, ट्रिक याद रखिएगा, ABCFR, ABCFR। अमेरिका ब्रिटेन चीन फ्रांस रूस, अमेरिका ब्रिटेन चीन फ्रांस रूस, अमेरिका ब्रिटेन चीन फ्रांस रूस। याद रखिएगा ABCFR, ABCFR, ABCFR। ट्रिक याद रखिएगा, सारा चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है सर, याद रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में रहेगा मान के चलिए श्रीलंका, और आपसे कहेगी इनमें से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संख्या नहीं है सदस्य देश, तो बताएंगे सर श्रीलंका नहीं होगी। आपको पता होगा तब तो कर सकते हैं मेरे प्यारे, नहीं पता है तो नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सर हम लोग एक्सप्लेन। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? दक्षिण का पहला सम्मेलन काठमांडू, सॉरी आपका बांग्लादेश में हुआ था। याद रखिएगा बांग्लादेश में। कहां हुआ था? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल पहला सम्मेलन हुआ था सर बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है सर चीन के देशों में आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? याद रखिएगा वो जगह श्रीलंका। इनमें से नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? बताएंगे श्रीलंका। अब आसियान होते हैं ना सर, आसियान का ना मैं एक ट्रिक बना के रखा हूं। हाँ मेरे शेर, मैंने ना आसियान का एक ट्रिक बना के रखा हूं। अगर आप लोग ट्रिक को देखना चाहते हैं ना तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैं आसियान का, सार्क का, नाटो का, सारा का मैं ट्रिक बना के रखा हूं, जाके आप इजीली से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य देश नहीं होगी सर जापान। याद रखिए क्या हो जाएगी? जापान। सार्क का याद रखिएगा गठन कब हुई थी सर? 1985 में। कब हुआ था सर गठन? स्थापना 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? देखिए मेरे शेर, अगर आपसे पूछा जाएगा नाटो, NATO, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1949 में। कब? 1949 में। हाँ मेरे लाल आप हंस रहे हैं, 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी गठन कब हुई थी? 1949 में। नाटो का सदस्य देश है तो नाटो का सदस्य देश हो जाएगा सर ब्रिटेन। भारत नाटो का सदस्य देश, रूस, चीन ये सब नहीं है। नाटो का एकमात्र सदस्य देश यहाँ पे है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो बताएंगे सर रियो डी जेनेरियो में। कहां पे हुआ था सर? रियो डी जेनेरियो। याद रखिएगा मेरे शेर, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुई थी। याद रखिएगा 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुए थे, तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां सर? रियो डी जेनेरियो। याद रखिएगा मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। और यही लड़का लोग के अंदर में होते हैं, इसीलिए लड़कियां को देखिएगा एक बाल गिरा के लगते हैं। सब बाल को समेट लिए हैं लेकिन एक गिरा के रखते हैं ताकि किसी भी बॉय को देखे और इस तरह से करे और लड़का वाह 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 क्या बात है। और उनको ये नहीं पता है कि आपका लाइफ में आकर छिपकली बनकर चिपकेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या दर्द होता है मेरे लाल, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं अहिंसा दिवस, अहिंसा किसने कहा था कि अहिंसा नहीं करना चाहिए? सबसे पहले अगर कहा था ना वह था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के जन्म के दिन ही ना ये अहिंसा दिवस मनाते हैं हम लोग, यानी 2 अक्टूबर। कौन मने सर? 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति हुई थी सर, याद रखिएगा 1949
1949 में। कब हुई थी सर? 1949। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? कोई तो दिक्कत नहीं हो रही ना? ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना सर कि हम लोगों को बोरिंग लग रहा है क्लास, या कुछ अजीब सा फील तो नहीं हो रहा ना मेरे सर? याद रखिएगा, पढ़ाई जो है ना हमेशा मजाक से करेंगे, पढ़ाई हमेशा मजाक से करेंगे, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। पढ़ाई याद रखें, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखना है। सुनने में दोनों शब्द एक जैसा है, अगर मैं इसको संधि विच्छेद करूं, मतलब इसको डिफरेंट करूं, तो आसमान और जमीन का फर्क है। ठीक है, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। क्वेश्चन है सर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही ना हम लोग बोलते हैं सर अस्थायी अध्यक्ष। याद रखिए, क्या? अस्थायी अध्यक्ष मेरे शेर। अगर आपसे पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष जो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका चुनाव कब हुए थे? 11 दिसंबर 1946। लिख के रख ले मेरे शेर, 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आते हैं सर कि भारत में लौह पुरुष की संख्या किसे दी गई है? देखिए, अगर मैं कहूं आपका कि नंगा फकीर किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। खान अब्दुल गफ्फार का किसे कहा गया है? तो इस तरह से ना, मतलब उसका उपनाम क्या था, क्या नारा दिया था, इस सब के बारे में ना अच्छी ढंग से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि लौह पुरुष, तो लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इस तरह से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग, जैसे चाचा नेहरू, हम लोग नेहरू को क्या चाचा नेहरू बोलते हैं, तो उस तरह से अलग अलग नाम से जो पुकारे जाते हैं ना, उसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग का मतलब होता है कि कोई धोखाधड़ी वाला काम किया तो उसको हटाना है राष्ट्रपति को। तो वह कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 61 में। याद रखिए, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 61। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान का निर्माण करने के समय 3 बातों पर ध्यान दिया गया था। एक बात था सर 22 भाग, एक बात था सर अनुच्छेद। क्या था मेरे शेर? नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद था 395। क्या? 395 प्लस। अगर मैं बात करूं आप लोगों का अनुसूची, क्या मेरे शेर? अनुसूची। अगर मैं अनुसूची की मैं बात करूं तो शेड्यूल की संख्या था 12। इन तीनों को मिलाने के बाद एक तैयार होता है संविधान, और तैयार करने वाले थे सर कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। इस सब आपको पहले से आना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश मीडियम से कोई है तो महाभियोग का हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या सर? इम्पीचमेंट। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मजा आएगा सर क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 57 है, 54 है। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखिएगा, क्या जगह? डॉक्टर अंबेडकर। क्या था? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है सर कि 73वें संविधान संशोधन, मैंने आप लोगों को बताया था दो चीज, कि 73वें संविधान संशोधन और एक आप लोगों का 74वें संविधान संशोधन। आपको कुछ कर रहा है या नहीं, इसको अच्छी तरह से कर लेना है। और आपका एक होगा सर अनुसूची 11 और एक होगा सर अनुसूची 12वां। इनको ना सही ढंग से कर लेना है। चारों में से एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो समझ लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो याद रखिए, 73वें के बारे बात करें तो 11वीं अनुसूची, 74वें का बात करें तो 12वीं अनुसूची। अगर 73वें संविधान में किसके बारे में चर्चा किया गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताएंगे, चीख के बताएंगे। क्या मेरे सर? लाउडली चीख के बताएंगे सर। क्या? ग्राम के बारे में। क्या मेरे लाल? ग्राम के बारे में। ग्राम, याद रखिए, ग्राम के बारे में, ग्राम सभा के बारे में। ग्राम मतलब पंचायत, जैसे हम लोग गांव क्षेत्र में ग्रामीण में बोल सकते हैं, ग्रामीण। याद रखिए, ग्रामीण के बारे में। अगर मैं बात करूं सर 12वीं अनुसूची में, तो याद रखिएगा बताएंगे सर न्याय, आपका नगर पालिका। याद रखिएगा, पालिका। इस सब के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछेंगे, नगर पालिका को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दर्शाया गया? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा अनुसूची? 12वीं अनुसूची। नगर पालिका की जगह अगर ग्रामीण इलाका पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन। ये सब आपको अंदर में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे मेरे शेर? लॉर्ड माउंटबेटन। इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था सर 1992 सॉरी का। याद पढ़ा के मतलब अजीब सा फील होता है। सोचिए कि मेरा काम ही सिर्फ यही होता है कि स्टडी कराना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि दिन भर में
अगर कोई भी व्यक्ति अगर कंटिन्यू 10-15 मिनट 20 मिनट बोलते हैं तो उसका चेहरा कैसा होता है। सोचिए, भगवान का कृपया है और आप सभी का दुआ है मेरे शेर कि मैं कंटिन्यू की मैं बात करूं तो मेरा 10 मिनट का ब्रेक होता है। मैं इस तरह से हर एक 10 मिनट बाद मेरा क्लासेस चलती रहती है, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी, तभी मैं थकता नहीं हूँ। बस आप लोगों का प्यार है आप लोगों का, इस कारण से मैं कभी भी थकता नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ ना कि यही प्यार आप लोग इस तरह से बढ़ाएं, इस तरह से झारखंड को बढ़ाएं मेरे शेर, ताकि एक अच्छे बच्चे जो अपने बच्चे को, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं ना, पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए पढ़ाई करने के लिए आपको पैसा चाहिए। अब बिना पैसा का पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे व्यक्ति को अगर जानते होंगे कि वो क्लास 8, 9, 10, 11 कोई भी क्लास में होगा और पढ़ाई पैसे के कारण अगर छोड़ दे रहे, तो उनको जरूर बताइएगा कि झारखंड में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है जो मिसाइल क्लासेस के छोटा से परिवार पे जन्मे हैं। तो वहाँ को जरूर बताएं कि मिसाइल क्लासेस के परिवार में आए और कम से कम 10 से 20 रुपया में पर मंथ बेहतर से बेहतर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। हमारा मकसद है मेरे लाल, इस कारण से मैं जॉब को छोड़कर, आरपीएफ ट्रेडमैन के जॉब को छोड़कर आज मैं एजुकेशन के फील्ड को अपनाया हूं। इसलिए ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरे जीते जीत जल्दी से हमारे झारखंड एजुकेशन सिस्टम बदले। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी देश को, कोई भी राज्य को अगर विकसित करना है, अगर विकास करना है, तो एजुकेशन के आगे कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग एक अच्छा नेता का चयन करेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो अच्छे नेता का चयन करेंगे, पढ़ा लिखा नेता को चयन करेंगे। पढ़ा लिखा अगर नेता, एजुकेशन अगर हमें लीडर मिल गया तो एजुकेशन लीडर जो है ना, वो युवाओं को ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक समय युवा था और वो इस स्टेज से गुजर रहा था। और हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पॉकेट में भरने वाले व्यक्ति को चयन करते हैं और कहते हैं हमारे देश विकास हो गया, हमारा राज्य विकास हो गया। ऐसा संभव नहीं है। युवा लीडर बनाइए, युवा लीडर बनाने के बाद आप देखिएगा देश में कैसे, देश तो दूरी बात मैं बात करूँ हम लोग सिर्फ झारखंड का, झारखंड कैसे विकास होगी, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब युवा अगर अच्छी तरह से कोई लीडर बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मान के चलिएगा कोई मुख्यमंत्री बन गया, अब वो क्या करेंगे ना कि हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, इस सब सारों चीज़ में ना ध्यान देंगे। हो थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन, स्कूल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आप थोड़ा सा देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को आप देखेंगे ना, पूरे दुनिया में अगर भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है वो है केजरीवाल जी, जो पूरे दुनिया के लोग उनको जानते हैं। बाकी आज तक जितना बने हैं और अभी है उनको कोई नहीं जानता होगा। एक 10-12 को ही देश जानते होंगे, बाकी और कोई नहीं जानता होगा। इसलिए हमेशा पढ़ाई को सही तरीके से कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ाई इतना जरूरी है मेरे शेर, जितना आप लोग इंसान को भी सोच नहीं सकता है कि कितना इंपॉर्टेंस है एजुकेशन। इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया करिए। मर्द कुल में जन्म लिए हैं, काम करना पड़ेगा, और औरत कुल में जन्म लिए हैं तो चूल्हा फूकना ही पड़ेगा, मतलब रसोई घर में काम करना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब को छोड़कर भी तो जिंदगी में कुछ है, क्या नहीं है? इस सब को छोड़कर भी जिंदगी में बहुत कुछ है। हम पढ़ लिख कर रहेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन हमसे क्वेश्चन करेगी तो मैं उनको सॉल्व करा सकूंगा। कोई ट्यूशन में, हमारे घर से अगर कोई बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उनको कोई होमवर्क दिया, अगर हम पढ़ा लिखा रहेंगे तभी तो उनको मैं बता सकूंगा। अगर पढ़ा रहे टीचर कुछ गलत पढ़ाते तभी ना मैं बता सकूंगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे बच्चों को। पढ़ा लिखा ही नहीं रहेंगे हम, तो फिर उसमें हम लोग कैसे कर पाएंगे? ये सब ध्यान रखिएगा। खैर मैं मुद्दे पे बात करता हूँ। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1992 में, ठीक है। अगर दूसरी बात पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 1957 में। याद रखिए क्या हो जाएगा, 1952 और 1957 पहला हुआ था और दूसरा। क्वेश्चन नेक्स्ट से जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1974, 1978 में इसका हुआ था। याद रखिए क्या हो जाएगा, 1978। ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1977 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर आपसे पूछा जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर पहला पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा 1961 से 1966। इन तीनों पंचवर्षीय योजना के बाद एक बार लग गया था सर इमरजेंसी टाइम, ठीक है। तो आपसे पूछा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा कब हुई थी? तो 1961 से 1966, सॉरी आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। क्या हो जाएगी? 1956 से 1961। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुआ था। कब हुआ था मेरे सर? 1991। ऑप्शन नंबर आपका 20 था। नेक्स्ट पे आते हैं सर कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो बताएंगे सर, याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा क्या जगह? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, कंट्री फॉरेन पॉलिसी, वो भी शुरू किया गया था। 1965 और 1971 में भारत का किस देश में युद्ध हुआ था? तो बताएंगे सर 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में भी पाकिस्तान के साथ। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो बताएंगे सर 1975 में इंदिरा गांधी ने पहला बार आपातकाल की स्थिति लगाया था। आपातकाल की स्थिति भारतीय संविधान में कौन से देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। कहां से मेरे शेर? जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, 88 भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। जो मर गए उसी को हम लोग बोलते हैं गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अभी तक, कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन क्या है? लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन ना, याद रखिए तमिल के विरुद्ध चलाए गए थे, यानी श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चिपको आंदोलन को संस्थापक थे, जो चिपको आंदोलन थे हम लोग का, उनका संस्थापक कौन थे? अगर मैं बात करूं ना चिपको आंदोलन के बारे में तो थोड़ा समझ लीजिएगा। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड से। कहां सर? उत्तराखंड से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चिपको आंदोलन के संस्थापक, तो बताएंगे सर, याद रखिए सुंदरलाल बहुगुण। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुण। ये सब के बारे में आपको अंदर में थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत आती है, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में सेट 4 #सेट4। कितना ऐसे स्टूडेंट है सर कि #5 ही हम लोग को जल्दी से प्रोवाइड कर दिए? तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से नया वीडियो।